ऐसा आदमी जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, वीडियोस बना बना के उनके मन में जहर भरता है, उसको रेड कारपेट बिछाकर यहाँ पाकिस्तान ने बुलावा भेजा है। कई पाकिस्तानी शहरों में ये लेक्चर देने वाला है। जी हाँ, लोगों के बीच अपनी जिहादी मानसिकता, जहर उगलने की जो आदत है, उसका प्रदर्शन करने वाला है। 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इसका दौरा खत्म होगा। 15 दिन तक पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के जो युवा हैं उनको नई ट्रेनिंग देगा, आतंक की ट्रेनिंग देगा, जिहाद की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी तरह की चीज़ को बढ़ावा देता है। तो धर्म के ये दुश्मन अलग अलग जगहों से भड़काते हैं, मुस्लिमों के दिमाग में जहर भरते हैं, उन्हें अपने देश के प्रति भड़काते हुए, बरगलाते हुए उन्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी है। जाकिर नाइक तो है ही, देश के अंदर भी ऐसी कोशिश हो रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। इस्लाम के प्रचार की आड़ में नफरत फैलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बनने जा रहा है। अपनी तकरीरों से लोगों के जहन में जहर घोलने वाले जाकिर के लिए शहबाज सरकार रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में है। जाकिर नाइक भले भारत से दूर है, लेकिन वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार भारत के मुस्लिमों को गुमराह करने की साजिश रच रहा है और अपनी साजिशों को धार देने के लिए अब वो आतंकिस्तान से हाथ मिला चुका है। एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान में उसके चाहने वाले उसका इस्तकबाल करते हैं। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते हैं, मेरे वालिद भी जानते हैं। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान अपनी आतंकी खेती के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जो भी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पाकिस्तान उसे अपनी पलकों पर बैठाता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों की तरह ही जाकिर नाइक भी पीएम मोदी के नाम से सिहर जाता है। उसे पता है कि जब तक भारत में मोदी राज है, वो भारत जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की। पीएम मोदी के नाम का खौफ जाकिर के जहन में ऐसा समाया हुआ है कि वो खुलकर इस बात को कह रहा है कि जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी तब वो भारत जाएगा। यानी उसे यकीन है कि जब तुष्टीकरण वाली सरकार सत्ता में आएगी तो उसके लिए भारत के रास्ते खुल जाएंगे। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर नाइक पीएम मोदी से डरकर ही भारत से भागा था। प्रधानमंत्री मोदी से जाकिर नाइक ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले कई कट्टरपंथी भी परेशान हैं। अपनी जहरीली तकरीरों से मुस्लिमों को भड़काने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। मुसलमानों को अपनी ढाल बनाकर तौकीर रजा ने पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक अपनी जहरीली सोच जाहिर कर दी है। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है। और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्याग पत्र देना। जाकिर नाइक जैसे जिहादी मानसिकता वाले आतंकी जहां भारत के बाहर से साजिश रच रहे हैं, वहीं भारत में बैठा तौकीर रजा जैसा कट्टरपंथी भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रच रहा है। ऐसे में भारत के अल्पसंख्यकों को खुद तय करना होगा कि आखिर इन कट्टरपंथियों ने आज तक उनके लिए क्या किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अल्पसंख्यकों को भड़काने की तो बहुत कोशिश होती है, लेकिन ये भारत के अल्पसंख्यकों को ही तय करना है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। इस तरह के भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक की बात सुननी है, या थूक जिहाद जिस तरह से हो रहा है, यूरेन जिहाद जो हो रहा है, रेलवे जिहाद जो हो रहा है, उसका हिस्सा बनना है, या भारत की तरक्की के साथ आगे बढ़ना है, उसमें अपना योगदान देना है। ये तमाम चीज़ें जिसकी कोशिश की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और अलग अलग इलाकों से जो खबरें आती हैं वो देखते हुए लगता है कि अभी जिहाद, ये जो मानसिकता है वो इनके सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन वक्त इसी का है कि ये खुद तय करें कि इन्हें किस रास्ते को चुनना है, क्योंकि विकास का रास्ता भी है और बर्बादी का रास्ता भी है। विश्वास मानिए, ये जो बर्बादी का रास्ता है ये उस जगह पर ले जाएगा जहाँ से लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ना तरक्की रहेगी, ना परिवार रहेगा, ना अपने रहेंगे, क्योंकि ऐसों को तो अपने भी त्याग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर बड़ा अपडेट अब ये सामने आया है कि अब इसकी जांच को लेकर अलग अलग जगहों से सैंपल आ गया है। केंद्रीय टीम के साथ सामने
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिरुपति लड्डू विवाद में बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 कंपनीज के सैंपल्स मिले, इसमें से एक कंपनी के 4 सैंपल फेल हो गए। बहुत बड़ी बात है ये, 4 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से अडल्ट्रेशन का मामला सामने आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संबंधित कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि जिन मानकों पर खाद्य पदार्थ होना चाहिए था वो मानक नहीं है। FSSAI की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की थी और ऐसे इसमें 4 कंपनियों के सैंपल्स यहां पहुंचे हैं और सैंपल में मिलावट की पुष्टि हुई है। लैब की जांच में मिलावट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट तलब की गई थी, सैंपल्स तलब किए गए थे और ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीर्थ स्थल क्षेत्र में भक्तों का शुद्ध प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए चेकिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। क्योंकि आरोप जब लगे थे उसके हिसाब से चेकिंग की कार्रवाई भी अब तेज हो गई है। रविवार को विभागीय अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन में कई दुकानों से रबड़ी और घी के नमूने लिए। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने जिस तरह से प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाए थे, जो खबर भी हमने आपको दिखाई, उसके बाद चेकिंग उनके आरोप से पहले ही की गई थी, उनके आरोप के बाद नहीं की गई। यानी कि प्रशासन पहले से मुस्तैद था। प्रशासन ये समझ रहा था कि तिरुपति में जो घटना हुई है वैसी घटना इधर भी हो सकती है और उसको लेकर सजग होते हुए प्रशासन ने पहले ही सैंपल ले लिए थे। चलिए अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां अवैध पर कार्रवाई हो रही है। गुजरात में भुज और कच्छ इलाके में स्थानीय प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है। यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल गुजरात में फॉलो हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध मज़ारों पर पीले पंजे का प्रहार। फावड़ा हथौड़ा नहीं, अब बुलडोजर से वार। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का डंडा जोरदार। अब और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं। गुजरात में इन दिनों प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है और बुलडोजर के निशाने पर है अवैध निर्माण। बीती रात भी भुज और कच्छ के इलाकों में कई अवैध दरगाह और मस्जिदों पर बुलडोजर गरजा। कई अवैध दरगाह और मजार जमींदोज कर दिए गए। इन सभी जगहों को खाली करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आदेश के बावजूद लोग वहां जमे रहे। कानून व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए कच्छ पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। तो अवैध के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई गुजरात में देखी जा रही है और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।